चैनल पर वापस स्वागत है सबका। आज हम C++ प्रोग्रामिंग की दुनिया में गोता लगाएंगे। चाहे आप कोडिंग में बिल्कुल नए हों या बस एक रिफ्रेशर चाहिए, यह ट्यूटोरियल आपके लिए एसेंशियल कॉन्सेप्ट समझने के लिए वन स्टॉप शॉप है। हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी टू ग्रास्प एग्जांपल्स में तोड़ेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपना C++ कोड लिखना शुरू कर सकें। अब C++ एक पावरफुल लैंग्वेज है और इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने से लेकर हाई एंड गेम्स बनाने तक। हम उन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को कवर करेंगे जो इस वर्सेटाइल लैंग्वेज की नींव बनाते हैं। तो अपना फेवरेट आईडीई लो, अपना कंपाइलर शुरू करो और C++ प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करते हैं। हर C++ प्रोग्राम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट आपके कोड के लिए। सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। ये आपके कोड के लिए टूल्स इंपोर्ट करने जैसे हैं। ये आपको प्री बिल्ट फंक्शंस और फीचर्स तक एक्सेस देते हैं, इसलिए आपको फिर से व्हील बनाने की जरूरत नहीं है। इसे ऐसे समझो, आप घर शुरू से बनाना नहीं चाहेंगे, है ना? आप प्री मेड डोर्स, विंडोज और शायद प्री फैब्रिकेटेड वॉल्स का इस्तेमाल करेंगे। हेडर फाइल्स आपके कोड के लिए ऐसे ही होते हैं। अगला हमारे पास नेम स्पेसेस हैं। ये कंटेनर्स जैसे हैं जो आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने और नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में मदद करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हजारों लाइंस ऑफ कोड वाले एक ह्यूज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नेम स्पेसेस चीजों को टाइडी रखने और एक्सीडेंटल मिक्सअप से बचने में मदद करते हैं। फिर आता है मेन फंक्शन। यहीं से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। यह एक रेस की स्टार्टिंग लाइन जैसा है। हर C++ प्रोग्राम को एक मेन फंक्शन की जरूरत होती है और यहीं पर आप वो इंस्ट्रक्शंस डालेंगे जो आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे। मेन फंक्शन के अंदर आपके पास स्टेटमेंट्स होंगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, और हर स्टेटमेंट के अंत में आपको अक्सर एक सेमीकोलन दिखाई देगा। सेमीकोलन को अंग्रेजी में एक वाक्य के अंत में एक पीरियड की तरह समझें। यह कंपाइलर को बताता है कि आपने वह पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पूरी कर ली है। अंत में हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। इनका उपयोग यूजर को जानकारी डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। सबसे कॉमन आउटपुट स्टेटमेंट है जिसका मतलब कैरेक्टर आउटपुट है, और यही एक C++ प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे पास हेडर फाइल्स, नेम स्पेसेस, मेन फंक्शन और आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स में से प्रत्येक पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। अब वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। C++ में वेरिएबल्स कंटेनर्स जैसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन रखते हैं। उन्हें बॉक्सेस की तरह समझें जहां आप अलग अलग तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और डेटा टाइप्स की बात करें तो C++ में उनका एक समूह है। आपके पास होल नंबर्स के लिए इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स के लिए फ्लोट्स और डबल्स, सिंगल लेटर्स या सिंबल्स के लिए कैरेक्टर्स और ट्रू या फॉल्स वैल्यूज के लिए बूलियंस हैं। सही डेटा टाइप चुनना क्रूशियल है क्योंकि यह कंप्यूटर को बताता है कि उस वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है और डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है। यह आपके सामान के लिए सही साइज का बॉक्स चुनने जैसा है। आप एक जायंट टीवी को एक छोटे से बॉक्स में नहीं रखना चाहेंगे, है ना? C++ में एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम इस तरह। यह लाइन ऑफ कोड कंपाइलर को एज नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाने के लिए कहता है। आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय उसे एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, इस तरह। अब हमारे एज वेरिएबल में 25 वैल्यू है। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझना प्रोग्रामिंग के लिए फंडामेंटल है क्योंकि यह आपको डेटा को इफेक्टिवली स्टोर, मैनिपुलेट और वर्क करने की अनुमति देता है। यह ऐसा है जैसे जब आप कोड के साथ कुछ ऑसम बना रहे हों तो आपके पास काम के लिए सही टूल्स हों। चलिए अपने प्रोग्राम को और इंटरैक्टिव बनाते हैं। ऐसा करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट के बारे में सीखना होगा। इनपुट वह तरीका है जिससे हम प्रोग्राम को जानकारी भेजते हैं और आउटपुट वह तरीका है जिससे प्रोग्राम हमें जानकारी वापस भेजता है। यह आपके कोड के साथ टू वे कॉन्वर्सेशन जैसा है। C++ में हम इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए का उपयोग करते हैं। का मतलब कैरेक्टर इनपुट है और यह आपके प्रोग्राम को यूजर से डेटा रीड करने देता है, आमतौर पर कीबोर्ड के माध्यम से। यह कैसे काम करता है? आप वेरिएबल में डेटा भेजने के लिए ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यूजर द्वारा अपनी एज टाइप करने और फिर उस वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने की प्रतीक्षा करेगा। दूसरी ओर, जिसका मतलब कैरेक्टर आउटपुट है, का उपयोग यूजर को जानकारी डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है।
हम कंसोल पर डेटा भेजने के लिए ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। डायनामिक और इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाने के लिए इनपुट और आउटपुट एसेंशियल है। वे आपके प्रोग्राम को यूजर इनपुट पर रिस्पॉन्ड करने और मीनिंगफुल फीडबैक प्रदान करने की अनुमति देते हैं, जिससे वे और अधिक एंगेजिंग और यूजर फ्रेंडली बनते हैं। अब अपने प्रोग्राम को कंडीशनल स्टेटमेंट्स का उपयोग करके डिसीजंस लेना सिखाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम को सर्टेन कंडीशंस के ट्रू या फॉल्स होने के आधार पर कोड के अलग अलग ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने की अनुमति देते हैं। सबसे कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट है। यह इस तरह काम करता है। आप कीवर्ड से शुरू करते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस में एक कंडीशन होती है। यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। यदि कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। इसे ऐसे समझें, अगर बारिश हो रही है तो छाता लें, वरना सनग्लासेस पहने। ब्लॉक के अंदर का कोड केवल तभी चलेगा जब बारिश हो रही है, कंडीशन ट्रू हो, अन्यथा ब्लॉक के अंदर का कोड चलेगा। ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्रूशियल हैं, जो अलग अलग सिचुएशंस पर रिस्पॉन्ड कर सकें और इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें। वे आपके कोड में लॉजिक और फ्लेक्सिबिलिटी का एक नया लेवल जोड़ते हैं। चलिए लूप्स के बारे में बात करते हैं। लूप्स अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टूल्स हैं जो आपको कोड के एक ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करने की अनुमति देते हैं। यह तब बहुत उपयोगी होता है जब आपको एक ही कोड को बार बार लिखे बिना कई बार कुछ करने की आवश्यकता होती है। लूप्स के सबसे कॉमन प्रकारों में से एक लूप है। लूप का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है जो आपको यह डिफाइन करने देता है कि आप लूप को कितनी बार चलाना चाहते हैं। लूप के पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास 3 पार्ट्स हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन लूप की शुरुआत में केवल एक बार होता है। लूप के प्रत्येक इटरेशन से पहले कंडीशन की जांच की जाती है। यदि कंडीशन ट्रू है तो लूप चलता रहता है। इंक्रीमेंट प्रत्येक इटरेशन के बाद लूप काउंटर को अपडेट करता है। यह लूप के लिए इंस्ट्रक्शंस के एक सेट जैसा है। यहां से शुरू करें, जब तक यह कंडीशन ट्रू है तब तक चलते रहे और प्रत्येक राउंड के बाद इस काउंटर को अपडेट करें। ऐसे टास्क्स के लिए लूप्स एसेंशियल हैं जिनमें रेपिटेशन शामिल है, जैसे अरेज को प्रोसेस करना, डेटा स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इटरेट करना या कैलकुलेशंस को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स करना। जैसे जैसे आपके प्रोग्राम बड़े और अधिक कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, आपके कोड को ऑर्गेनाइज्ड और रियूजेबल रखना महत्वपूर्ण है। यहीं पर फंक्शंस काम आते हैं। फंक्शंस आपके मेन प्रोग्राम के अंदर मिनी प्रोग्राम्स जैसे होते हैं। वे आपको अपने कोड को छोटे, अधिक मैनेजेबल चंक्स में तोड़ने की अनुमति देते हैं। एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप उसे एक नेम देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि वह किस तरह का डेटा इनपुट पैरामीटर्स के रूप में लेता है और किस तरह का डेटा आउटपुट के रूप में रिटर्न करता है। फिर फंक्शन बॉडी के अंदर आप वह कोड लिखते हैं जिसे फंक्शन कॉल होने पर एग्जीक्यूट करेगा। एक फंक्शन को एक रेसिपी की तरह समझें। इसका एक नेम है, इंग्रेडिएंट्स, पैरामीटर्स की एक लिस्ट है और इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे उन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक डिलीशियस डिश आउटपुट बनाया जाए। एक बार जब आप एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं तो आप इसे अपने कोड के अन्य पार्ट्स से कॉल कर सकते हैं। जब आप एक फंक्शन कॉल करते हैं तो आप एसेंशियली प्रोग्राम को उस फंक्शन के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहे होते हैं। कोड ऑर्गेनाइजेशन, रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए फंक्शंस अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हैं। वे आपके कोड को अधिक मॉड्यूलर, डिबग करने में आसान और एरर्स के प्रति कम प्रोन बनाते हैं। आज के C+++ ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। हमने बहुत कुछ कवर किया है। C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट एंड आउटपुट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स और फंक्शंस तक। हमें उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स हेल्पफुल लगे होंगे। याद रखें, प्रोग्रामिंग में महारत हासिल करने की कुंजी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो अपना आईडीई शुरू करें, कोड के साथ एक्सपेरिमेंट करें और गलतियां करने से न डरें। इसी तरह आप सीखते और बढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भविष्य में और प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं ताकि आप कोई भी अपलोड मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।